एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। का जो बिजनेस है राज्यसभा लोकसभा का एक सीमित है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड एफर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में, अलग अलग रुचि होता है, तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। और सारे एनडीए के सांसदों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हम सदन का नियम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है और एक अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरण की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से अपनाएं और हम नियम के साथ और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, उसी के साथ पेश आना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रही है, मैं मानता हूं कि हर एक एमपी को, खास करके जो पहले बार चुन के आए हैं, ऐसे सांसदों के लिए बहुत अच्छा मंत्र दिया है और प्रधानमंत्री जी के बात को सुन करके एक अच्छा प्रभावी सांसद बनने में पूरा आगे मौका मिलेगा और इसी मंत्र के साथ हम सब चलेंगे, ये हमने तय किया है। और एनडीए का कोऑर्डिनेशन, फ्लोर कोऑर्डिनेशन, एकजुट में काम करने का बहुत अच्छा स्वरूप आज देखने को मिला है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे पहले एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में आ करके हम सबको मार्गदर्शन दिया और सारे एनडीए के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबने 100% नेता सहित सारे सदस्य ने आज के पहली एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी बैठक में सम्मिलित किया। और पीएम साहब ने और एक बहुत महत्वपूर्ण आग्रह किया है, हर एक एमपी को अपने परिवार सहित प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं जो मुख्य बात क्या है, प्रधानमंत्री संग्रहालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज के वर्तमान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का पूरा जो जर्नी है उसको बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। उसमें कोई राजनीति, कोई एजेंडा नहीं है। अपने अपने कार्यकाल में हर प्रधानमंत्री ने देश को आगे ले जाने के लिए योगदान दिया है, उसको जिक्र किया गया है पूरे प्रधानमंत्री के संग्रहालय में। तो इसमें चाहे वो पहले, क्योंकि मोदी जी के आने से पहले कई प्रधानमंत्रियों का। तो सुन रहे थे आप संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को, जो कि संसदीय दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सांसदों को क्या कहा उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और देखिए, हम बात कर रहे थे राहुल गांधी के भाषण की सदन के अंदर, तो नीट को राहुल ने कमर्शियल एग्जाम बता दिया अपने भाषण में। समीर चौगावकर जी, सवाल ये, अगर
इस पूरी लिस्ट को देख ले, जो बड़े मुद्दे हैं राहुल गांधी ने उठाए, तो उन्होंने हिंदू धर्म के मसले पर भी बयान दिया, जिसमें एक चीज ये भी नजर आती है कि बड़े लंबे समय से राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर अपने आप को एक बड़ा हिंदू साबित करने की भी कोशिश करते रहे हैं। क्या ये मुद्दा बीजेपी उठा सकती है, प्रधानमंत्री उठा सकते हैं? नीट का मामला है, तो नीट के मामले में लेकर जो कार्रवाई हुई है, क्या वो सरकार के लिए डिफेंस हो सकता है? अग्निवीर की जो पॉलिसी थी, उसके जो फायदे सरकार ने गिनाए, क्या वो प्रधानमंत्री के बयानों में शामिल हो सकता है? इन टोटलिटी आप क्या देखते हैं? ये जो आरोप है, इसका डिफेंस क्या है प्राइम मिनिस्टर के पास? देखिए, मुझे लगता है कि अग्निवीर को लेकर सरकार जरूर एक रक्षा और किसानों का मुद्दा भी बिल्कुल। मुझे लगता है, देखिए, अग्निवीर का जहां तक मामला है, मुझे लगता है सरकार एक रक्षापत मामले में अब राष्ट्रपति का अभिभाषण देखेंगे तो उसमें अग्निवीर का जिक्र नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अग्निवीर को लेकर सरकार पुनर्विचार कर रही होगी इस मामले को लेकर। और जहां तक नीट का मामला है, निश्चित रूप से एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी हुई जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, और यह सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी का सबब रहा है। राहुल गांधी ने जो कहा है इस मामले में, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने अभी नीट पर कोई बयान दिया नहीं है। आज मुझे लगता है कि जब वो संसद में अपना संबोधन देंगे तो नीट पे जरूर बात करेंगे। राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी। मुझे लग रहा है उसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री करेंगे। किसान जरूर एक मामला ऐसा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संसद में भी अंदर एक जवाब देना मुश्किल रहा, और सड़क पर भी किसानों का संघर्ष जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण रहा। और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने में किसानों का एक बड़ा वर्ग रहा है। देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिल पाई, हरियाणा के अंदर 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, जहां किसानों का एक बड़ा आंदोलन रहा है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि किसानों का जो आंदोलन रहा है और किसानों से जुड़े हुए लोग रहे, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। तो ये चीजें रही है जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी जो रणनीति थी वो फेल हुई है, चाहे किसानों का मामला हो या मणिपुर को लेकर मामला हो या अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से माहौल बना और युवाओं ने जिस तरीके से आक्रोश दिया था। मुझे लग रहा है कि कोई सरकार कोई डिसीजन लेती है या कोई योजना लेकर आती है तो उसकी मंशा जरूर अच्छी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो योजना पूरी तरीके से सफल हो। सरकार उसकी योजना करती है, असफल होती है, लेकिन राहुल गांधी योजनाओं को, सचिन जी, लेकिन राहुल गांधी इन सभी आरोपों को लेकर काफी आक्रामक दिखे। क्या प्रधानमंत्री की तरफ से इन आरोपों का सिर्फ उत्तर आएगा, या फिर वो जो आक्रामक तेवर था राहुल गांधी का, उसका भी कोई काउंटर हम देख सकते हैं? अमूमन हमने देखा है प्रधानमंत्री को सदन में बहुत ही एग्रेसिवली काउंटर करते हुए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री की एक अपनी शैली है भाषण देने की और उद्बोधन करने की, चाहे वो चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बोले या संसद के अंदर बोले। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताता है कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाते और घेरते हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी ने जिस तरीके से शुरुआत करी है कल, और जिस तरीके से हिंदुत्व पे बोला है, किसानों पर बोला है, अग्निवीर पर बोला है, नीट पर बोला है, बाकी अन्य मामलों को लेकर बोला है, इश्यू को लेकर बोला है, तो प्रधानमंत्री मोदी तो खुद वाराणसी से आते हैं, वहां के सांसद है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री आज सिलसिलेवार उस बात का जवाब देंगे और आज पूरे देश की नजर होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही बात है, पूरे देश की नजरें होंगी कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। कुल 20 मुद्दों पर बुरी तरह से घेरते हुए नजर आए थे कल राहुल गांधी। सरकार को आज पीएम मोदी के जवाब का दिन है।